बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में हमने आपको बताया था कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है या नहीं, और अगर नाकाम नहीं हुई तो हर आदमी की ज़बान पर यह बात क्यों है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, इससे पहले आप वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। और उन दोनों वीडियोस में हमने आपको बोला था कि जो आप एतराज़ात उठाएंगे तो हम आपको आखिरी वीडियो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताएंगे। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाजरीन, बहुत ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन कर लें कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो हमारे मुल्क के रिजर्व्स हैं और जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो नून लीग के दौर में कितने थे और अब कितने हैं। अगर तो हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क में कोई पैसा नहीं बच रहा, कोई पैसा नहीं आ रहा, तो फिर तो ये रिजर्व ज़ीरो होने चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत कामयाबी के साथ रिजर्व्स बिल्ड कर रही है, पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, पूरी दुनिया जो तारीफें कर रही है वो ऐसे ही कर रही है, या अपोजिशन जो कह रही है वो ठीक है। नून लीग जो अपने आखिरी साल में छोड़कर गई थी, जो रिजर्व्स हमारे रह गए थे उससे डबल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था। 9 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स थे और 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी इमरान खान की हुकूमत को आते ही 9 अरब डॉलर्स की जरूरत थी। फौरी तौर पर 9 अरब डॉलर्स कर्जा चाहिए था कि सिर्फ इस एक साल का करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा हो सके। जो हमारी एक साल की इंपोर्ट्स थी उनकी पेमेंट करने के लिए हमें 9 अरब डॉलर्स का कर्जा फौरी तौर पर चाहिए था। ये जो लोग सवाल उठाते हैं कि इमरान खान ने जो कर्जा लिया वो कहां गया, जो ये नहीं जानते कि नवाज शरीफ के दौर में 14,000 अरब से 30,000 अरब तक कर्जा जा पहुंचा और इनको पता भी नहीं चला, और जिनको पता था उन्होंने सवाल नहीं उठाया। इस वीडियोस में हम आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे। फिर बैरूनी कर्जों की किस्तें थी, सूद था जो इस हुकूमत को आते ही अदा करना था। आज की इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले 3 साल की और आखिरी 2 साल की एक साल की कारकर्दगी आपको बताएंगे, प्रोग्रेस बताएंगे, और फिर पीटीआई की हुकूमत के साथ उसको कंपेयर करेंगे। फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ जबानी बात नहीं करेंगे कि इमरान खान से कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। 2014-15 में स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे 13.525 बिलियन डॉलर्स, और बाकी बैंक्स में जो पड़े थे 5.1 बिलियन डॉलर्स, यानी 18 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स थे 2014-15 में पाकिस्तान के। ये आप अपने पास नोट कर लें। आप कहते हैं कि इमरान खान ने क्यों कर्जे लिए, इमदाद तो उसने आते ही बंद कर दी, अपनी आवाम से या ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो चंदा क्यों मांगता है, IMF से कर्जा क्यों लेता है, ये सब हम आपको बताएंगे। IMF से हम कर्जा लेते हैं, सर उठा के लेते हैं, और वो कर्जा किसी मकसद के लिए लिया जाता है। इमदाद हम नहीं ले रहे ताकि हमें बैरूनी गुलामी ना करनी पड़े, और अगर अपने बंदों से चंदा मांगते हैं अपने बंदों के लिए तो वो उससे कई हजार गुना बेहतर है जब आप बैरूनी इमदादें लेके अपनी जेब में डालते हैं और पूरी कौम को गुलाम बनाते हैं। बाकी जो आटा, चीनी, गंदम, ये बहरान जो करते रहते हैं, ये जो मसनूई महंगाइयां क्रिएट करते हैं, ये जो आवाम को फॉल्स प्रोपेगेंडास के जरिए उस हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं जो इस आवाम की बेहतरी करना चाहती है, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान को जड़ों से ठीक करना है। अब इमदाद हमने लेना बंद कर दी है, हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दें, अपने रिजर्व्स बढ़ा दें, तो हम गुलामी से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। 2015-16 में IMF के प्रोग्राम के मुताबिक हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स 13 अरब से बढ़ के 18 अरब डॉलर हो गए, और बाकी बैंकों के तकरीबन उतने ही रहे, थोड़े से कम हो गए। तो टोटल रिजर्व जो थे पाकिस्तान के उस वक्त 23 अरब डॉलर से ऊपर थे। यहां पर 2016 में IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया। IMF के प्रोग्राम में ये डॉलर को जाली तरीके से रोक के पैसा नहीं फेंक सक रहे थे। अब हम आपको नून लीग की कारकर्दगी बताते हैं। और इसहाक डार IMF के प्रोग्राम में भी ये फ्रॉड करता रहा, पाकिस्तान को जुर्माने होते रहे, पाकिस्तान को क्या कुछ सुनना पड़ता रहा। अब 2016 में यही रिजर्व्स कम होकर 16 अरब डॉलर रह जाते हैं। नून लीग के खिलाफ तो कोई माफिया भी काम नहीं कर रहा था, कोई बड़ी कुदरती आफत भी नहीं आई जैसे कोरोना है। इनको अपोजिशन की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, इनके पास अपनी इतनी सीटें थी कि कोई भी कानून बना सकते थे। तो इनके रिजर्व्स 2016 में कम क्यों हो गए, यहां से देखें गेम शुरू होती है। अब असल कहानी 2017-18 में शुरू होती है, जब इसहाक डार ने
डॉलर को मसनूई तरीके पे रोकने के लिए। डॉलर को हमें रोकना नहीं चाहिए था। सारा पाकिस्तान जो कहता था कि नवाज शरीफ के दौर में 100-105 पे डॉलर था और इमरान खान के आते ही वो उसकी कीमत कहां से कहां चली गई, वो नवाज शरीफ के दौर में ही गई हुई थी। उसको मसनूई तरीके से रोका हुआ था, जिससे आपकी मईशत को इतना नुकसान हो रहा था कि उसकी आपको समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त थोड़े वक्त की आपको मसनूई खुशी बताई जा रही थी ताकि अगले इलेक्शन में भी आप इनको कामयाब करें और इनका जो प्लान है पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का, वो पूरा हो जाए। ये तो इमरान खान की हुकूमत आ गई, अस्करी क़यादत खड़ी हो गई तो आप बच गए। अब आप 2017-18 की कारकर्दगी देखें कि ये रिजर्व्स 9 अरब डॉलर पर आ गए। जो 2016 के स्टार्ट में 23 अरब डॉलर पर पहुंचे हुए थे, वो 9 अरब डॉलर पर आ गए। हुकूमतों की जो कारकर्दगी होती है वो उनके आखिरी 2 या आखिरी 3 सालों में देखी जाती है, क्योंकि 1-2 साल तो उनको अपने बंदे लगाने पे, सिस्टम समझने में लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है तब आपको पता चलता है। अब नवाज शरीफ जब अपने सारे बंदे लगा चुका था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा। उसके बाद आपके रिजर्व्स गिरे। अब जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट 18 अरब डॉलर है और रिजर्व्स 9 अरब डॉलर। सीधा सीधा 9 अरब डॉलर का खसारा था इस हुकूमत को आते ही जो मिला। यानी वो पैसे आपने देने थे। आप 9 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक का जो रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास, वो आप उठा के पूरे दे दें। 9 अरब डॉलर आपने मजीद देने हैं। कहां से देते? अब इस हुकूमत ने क्या किया, हम आपको मंथ वाइज भी बता सकते हैं, हम आपको ईयर वाइज भी बता सकते हैं कितनी मुश्किलात थी, किस तरह से ये रिजर्व्स बिल्ड किए और अरबों डॉलर्स के कर्जे भी दिए और सूद भी अदा किया। ये इंतहाई मुश्किल काम था। आपका पाकिस्तान एंड पे खड़ा हुआ था, उसको बचाना था। किस तरह से बचाया गया? इन 2 सालों में 5000 अरब सूद अदा किया है। वो सूद जो पिछली हुकूमतों ने लिया हुआ था, जो कर्जा उस पर जो सूद था, वो इमरान खान की हुकूमत ने 5000 अरब सूद अदा किया है, सिर्फ सूद। और ये फिर बातें भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था कि हम ऐसा करके जाएंगे। डॉलर की कीमत जो इन्होंने मसनूई तौर पर रुकी हुई थी, वो डॉलर की मसनूई कीमत नहीं थी, आपको मसनूई खुशी दी जा रही थी। वो खुशी जिसका खुमियाजा आपने भुगतना था। आप एक बार इनको और हुकूमत देकर देखते। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाना पड़ा और वो सारा नाम आ गया इमरान खान के ऊपर। फिर हुकूमत के आते ही पहले 2 महीनों में जो हंगामी तौर पर अदायगियां करनी पड़ी, जिनका प्रेशर था, तो 2 अरब डॉलर मजीद खत्म हो गए, 7 अरब डॉलर रह गए हमारे पास। तो इस हालात में इमरान खान को IMF के पास जाना पड़ा। IMF बात नहीं मान रहा था, IMF शर्तें मनवा रहा था। 7-8 महीने लग गए। IMF पूरी डिटेल्स मांग रहा था। वो आसानियां नहीं थी जो नवाज शरीफ और जरदारी को मिलती थी, क्योंकि तब तो IMF को भी पता था, अमेरिका को भी पता था कि ये पैसा पाकिस्तान के काम नहीं आना। अब ऐसे में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। सऊदी अरब के पास जाना पड़ा। उनसे हमने पैसे लिए कि हमारे स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवाओ, हम आपको वापस कर देंगे। IMF ने डिफेंस बजट की डिटेल्स मांगी। अब आपके पास मुल्क में 7 अरब डॉलर आपके टोटल रिजर्व्स हैं, जबकि 18 अरब डॉलर के आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ऐसे में आप डिफेंस पर कितना बजट लगा रहे हैं? तो वो था 8 अरब डॉलर, क्योंकि हमारा दुश्मन 70 से 80 अरब डॉलर डिफेंस पर लगा रहा है। लेकिन IMF ने तो ये नहीं देखना। वो ये देखेंगे कि आपके पास अपने लिए कुछ है नहीं और आप डिफेंस को 8 अरब डॉलर कैसे दे रहे हैं। अब ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने दिवालिया होना ही होना था। अमेरिका, इसराइल, भारत और पाकिस्तान के सारे गद्दारों की कामयाबी का वक्त था। पाकिस्तान की दीवारें नहीं गिराई थी, बुनियादों से भी एक एक ईंट निकाली हुई थी। जो इस हुकूमत ने फिर से बुनियादें डाली, जो अवाम को नजर नहीं आती, अवाम को दीवार नजर आती है। फिर भारत उधर अलग तिल मिलाया हुआ था, उसकी मर्जी की हुकूमत नहीं रही थी। यहां पर इमरान खान तो आंखें दिखाता था। फिर उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स करना पड़ी, उसका भी इमरान खान ने जवाब दिया। आर्मी को यह नहीं कहा कि खामोश रहना, गुजारा करना, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। वो प्रेशर भी बर्दाश्त किया। कश्मीर का जो आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ। फिर सबसे बड़ी बात कोरोना वायरस, उसके खिलाफ जिस तरह से जंग लड़ी, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था पाकिस्तान से ये कि पाकिस्तान ऐसे हालात में भी बच जाएगा। बड़े बड़े मुल्क नहीं बचे। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ या जरदारी होते तो पाकिस्तान इस वक्त बचा होता? कोरोना वायरस का जो बहरान था, पाकिस्तान ने 72 सालों में इतना बड़ा बहरान फेस नहीं किया। आपको बताया जाता है इमदाद मिल रही है, आपको यह नहीं बताया जाता कि वो इमदाद कितनी है और नुकसान कितना हो रहा है, मईशत को कितना नुकसान हो रहा है जो लॉकडाउन हुआ उससे।
खाली एक जलजला आया था, आपने पूरी दुनिया से कितना चंदा लिया, कितनी इमदाद ली, वो पैसा कहां गया? अभी कोई कह रहा है कि मैं $1 करोड़ पाकिस्तान को दूंगा, कोई कह रहा है मैं इतने दूंगा, इससे कुछ भी नहीं होता। 1000 अरब तो इमरान खान की हुकूमत ने गरीबों में बांटा। इतना बड़ा पैकेज पाकिस्तान की तारीख में कभी अवाम को नहीं मिला। लेकिन बात वही है कि उस पर इमरान खान की तस्वीर तक नहीं थी, प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, इश्तिहारात नहीं हुए, जो ड्रामाबाजी यहां पर चलती है वो नहीं हुई। कर्जों पर भी हम पूरी एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। $11 अरब के इस एक साल में कर्जे वापस हुए हैं और इन 2 सालों में 5000 अरब सूद की मद में दिया गया है। बहरहाल एक साल तो हम $7 अरब के साथ ही रहे, कहीं से लेते रहे, कहीं देते रहे, बहुत मुश्किल से सिस्टम चल रहा था। अब आपको ये आखिर में बताते हैं कि ये अगस्त 2019 के बाद से क्या हुआ, जिसमें कोरोना भी आया। अगस्त 2019 में आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स 7 अरब से बढ़ के 8 अरब हो गए और जो दूसरे बैंकों में रिजर्व्स थे वो भी हो गए 7 अरब। तो टोटल आपके रिजर्व्स हो गए $15 अरब के। अब आप खुद बताएं, जो नून लीग कहती है हम तो बड़ी तरक्की करके गए थे, सितंबर में थोड़े से नीचे जाके फिर नवंबर में ये $9 अरब पर चले गए। अब आगे सुने, नवंबर में $9 अरब हुए थे, दिसंबर में $11 अरब हुए, जनवरी में $12 अरब हुए और फरवरी में $12.75 अरब हो गए। मार्च में कुछ पेमेंट्स हुई तो ये $10 अरब पे हो गए। फिर अप्रैल में दोबारा $12 अरब पर आ गए। फिर कुछ पेमेंट्स हुई तो मई में फिर $10 अरब पर आ गए। अब इस वक्त इन सारी मुश्किलात से निकल के हमारे पास $12 अरब के रिजर्व्स हैं, जो नून लीग $9 अरब पर छोड़ के गई थी, तरक्की करके जो गई थी। अभी हमारे पास $12 अरब के रिजर्व्स हैं और याद रखें कि कोरोना के बाद $4 अरब पाकिस्तान से लोगों ने निकाला है जो इन्वेस्टमेंट करके गए थे, वरना ये $16 अरब होते इस वक्त। अच्छा, जो टोटल हमारे रिजर्व्स हैं वो $19 अरब के हैं इस वक्त। ये फिगर आप अपने पास नोट कर लें। इस वक्त हमारे पास $19 अरब के टोटल रिजर्व्स हैं। ये इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आपको बता रहे हैं, इस वक्त हमारे पास $19 अरब के टोटल रिजर्व्स हैं। अब कोरोना ना आता तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, आप कॉटन में अगस्त सितंबर तक बुक थे, आपके पास बुकिंग्स नहीं ले रहे थे, हमारी इंडस्ट्री बुकिंग्स नहीं ले रही थी, इतना ऑर्डर मिल चुका था। इतने बड़े बड़े झटके लगे, उसके बावजूद ये फिगर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, जो नून लीग की हुकूमत में $18 अरब का खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जो पेमेंट्स हमने फौरी तौर पर करनी होती हैं, वो 75% इस वक्त कम हो चुका है। अब बताएं आप, एक नाकाम हुकूमत, ये 2 साल में जो कुछ हुआ ये शॉकिंग है। आप ये ना कहें कि टाइम बहुत लग रहा है, टाइम तो कुछ भी नहीं लगा। 2 साल में ये सब कुछ होना हैरानकुन है। आप इतनी ज्यादा मुश्किलात से निकल गए हैं। अगर इन 5 सालों में पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो गया तो यही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। फिर एक और बात आपको बताएं, जो 1 अरब रोजाना स्टेट बैंक छाप रहा था, जिससे अफराद ज़र में कमी आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान गुर्बत की, ये जो है सबसे बड़ी तबाही होती है जब आपका बैंक नोट छापता रहे। इस हुकूमत ने 2 साल में स्टेट बैंक से ₹1 का कर्ज नहीं लिया, ₹1 का। सूद, ये याद रखें, 5000 अरब सूद अदा किया है और $11 अरब इस साल कर्जा वापस किया है। और बाकी जो कारकर्दगियां हैं वो हम आपको पिछली 2 वीडियोस में आपको बताई हैं, वो जरूर देखिएगा आप। और इस वीडियो में हमने आपको सारे फैक्ट्स और फिगर्स बताए हैं। ये 2 सालों में ये कुछ हुआ है इन हालात के बावजूद। तो इंशाल्लाह अगर हमने हुकूमत का साथ दिया, उसको वो आसानियां दी जो नवाज शरीफ की हुकूमत को थी। नवाज शरीफ की हुकूमत तो अमेरिका को, भारत को, किसी को आंखें भी नहीं दिखाते थे कि इनकी हुकूमत आसानी से चलती रहे। वो चीजें, वो मुश्किलात भी हमने झेली। तो हमने इस हुकूमत को अगर आसानियां दी, स्मूथ चलती रही, तो 2 साल में अगर इतनी मुश्किलात के बावजूद रिजल्ट्स ये हैं, तो आप खुद सोचिए कि 5 साल के बाद क्या रिजल्ट्स होंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।